स्टार प्लस के लोकप्रिय शो झनक में गांव की ताजा हवा में उत्सव की गूंज घुली हुई थी। झनक के घर में चहल पहल थी क्योंकि उसकी प्यारी बेटी के नामकरण और अन्नप्राशन की तैयारियों ने पूरे माहौल को उत्सवमय बना दिया था। परासर, जो हमेशा मदद को तैयार रहता था, ने इस मौके पर पूरे गांव को आमंत्रित किया। उसने झनक और उसकी बेटी के लिए सुंदर कपड़े भी खरीदे, जिससे उसका स्नेह झलकता था। यह देखकर गंगा की भौहें तन गई। उसे यह कतई पसंद नहीं आया कि परासर झनक और उसकी बच्ची पर इतना ध्यान दे रहा है। इसी बीच झनक ने अपनी बेटी का नाम झनक मून रखा, एक नाम जो उसकी मासूमियत और चमक को दर्शाता था। झनक ने घर में शांति बनाए रखने के लिए वही साड़ी गंगा को दे दी जो परासर लाया था, पर गंगा की जलन कम नहीं हुई। गांव के लोग धीरे धीरे परासर के घर दावत के लिए एकत्रित होने लगे। स्वादिष्ट व्यंजन की महक हर ओर फैली थी और हर चेहरा मुस्कान से खिला हुआ था। बच्चों की किलकारियां, औरतों की हंसी और मर्दों की बातचीत से पूरा आंगन गुंजायमान हो गया था। दूसरी ओर शहर में निमी अप्पू की मेडिकल रिपोर्ट लेकर अनिरुद्ध के पास पहुंची। रिपोर्ट देखते ही अनिरुद्ध का चेहरा स्याह पड़ गया। उसने कहा कि उसे कुछ नहीं मालूम, लेकिन निमी ने उसे दृढ़ता से कहा कि वह अपने पुराने दोस्तों से पूछे कि अप्पू के साथ क्या हुआ था। अनिरुद्ध अनिच्छा से मान गया, लेकिन उसके भीतर चिंता की लहरें साफ दिखाई दे रही थी। उधर गांव में महिलाओं ने झनक से डांस करने की गुजारिश की। झनक पहले तो संकोच करती रही, बोली कि वह नाचना नहीं जानती। लेकिन जब औरतों ने उसे चिढ़ाया कि वह ससुराल में कैसे चलेगी अगर नाचना नहीं आता, तो उसने मुस्कुराकर कहा कि अगर उसके नाचने से सबको खुशी मिलती है तो वह जरूर नाचेगी। फिर क्या था, झनक की चाल में धीमा धीमा संगीत बहने लगा और उसके हर कदम में मोहक लय थी। सब उसकी सुंदरता और अंदाज पर मोहित हो गए। औरतों ने उससे पूछा कि उसने ये डांस कहाँ सीखा, क्योंकि ऐसा तो उन्होंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। परासर भी स्तब्ध था। उसके मन में यह सवाल गूंजने लगा कि इतनी गुणी और सुंदर झनक को उसके पति ने क्यों नहीं अपनाया। झनक मेहमानों को अपने हाथों से खाना परोस रही थी। तभी एक व्यक्ति ने उसके नृत्य की प्रशंसा की, लेकिन उसके लहजे में असभ्यता झलक रही थी। उसने झनक को तू कहकर संबोधित किया, जिस पर झनक ने टोकते हुए पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। उस आदमी का व्यवहार बिगड़ता गया और उसने बेहुदगी से सवाल किया कि परासर में ऐसा क्या है जो झनक ने उससे रिश्ता जोड़ा। झनक ने तुरंत परासर को बुलाकर पूरी बात बताई। परासर का खून खौल उठा और उसने उस आदमी की गर्दन पकड़ ली, लेकिन झनक के समझाने पर उसने उसे छोड़ दिया, हालांकि उसके चेहरे से गुस्सा साफ झलक रहा था। अगली सुबह गांव में इस घटना की चर्चा होने लगी। कुछ लोग परासर के गुस्से को जायज बता रहे थे, तो कुछ झनक के साहस की सराहना कर रहे थे। गंगा अंदर से इस बात से प्रसन्न थी कि झनक को नीचा देखना पड़ा। समय बीतता गया, झनक ने गांव के जीवन में खुद को ढालने की कोशिश की। परासर उसका और उसकी बेटी का ध्यान रखता रहा, जिससे झनक को लगने लगा कि शायद वह सच में एक अच्छा इंसान है। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं चली। धीरे धीरे परासर का असली रूप सामने आने लगा। उसे लगने लगा कि झनक अब कहीं नहीं जाएगी, और इस सोच ने उसका व्यवहार बदल दिया। वह छोटी छोटी बातों पर उसे डांटने लगा, उसकी बातों को अनदेखा करता और घर के कामों में नुक्स निकालता। एक दिन उसने अपनी हदें पार करते हुए झनक से कहा कि अब वह सच में उसकी पत्नी बनेगी, क्योंकि गांव वालों की नजरों में वह पहले से ही उसकी बीवी है। यह सुनकर झनक सिहर उठी। उसने विरोध किया और कहा कि वह उससे प्यार नहीं करती और उसने यह सब अपनी बेटी की भलाई के लिए सहा था। लेकिन परासर का दिल कठोर हो चुका था। उसने कहा कि अब वह उसे नहीं छोड़ने वाला। उसने झनक को धमकी दी कि अगर उसने उसे छोड़ने की कोशिश की तो वह उसकी बेटी को उससे हमेशा के लिए छीन लेगा। डरी और सहमी झनक ने उसी रात अपनी बेटी को उठाया और गांव से भागने की ठानी। वह अंधेरे में खेतों के रास्ते निकल पड़ी। दिल धड़क रहा था और हर आहट पर उसकी सांसें रुक जाती थीं। लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे ही वह दरवाजे से निकली, सामने परासर खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी।
उसने झनक को पकड़ लिया और कहा कि अगली बार उसने भागने की कोशिश की तो वह उसकी बेटी को हमेशा के लिए उससे अलग कर देगा। झनक टूट गई। उसने अपनी बच्ची की खातिर परासर की बात मानने का फैसला किया और शादी के लिए हामी भर दी, भले ही उसका दिल रो रहा था। उधर शहर में अनिरुद्ध की जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच गई थी। पुराने दिनों की यादें उसे अंदर से कचोट रही थी। जब वह कोलकाता लौटा तो उसे अपने पुराने परिचितों से मिलने का मौका मिला। धीरे धीरे उसे झनक और उसकी बेटी के बारे में पता चला। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वह स्तब्ध रह गया। उसे पता चला कि झनक गांव में रह रही है और उसकी एक बेटी है। यह जानकर उसके मन में पछतावा भर गया और वह उन्हें वापस पाने को बेचैन हो गया। साथ ही उसे यह भी ज्ञात हुआ कि परासर झनक पर दबाव डाल रहा है और उसे धमका रहा है। यह सब सुनकर अनिरुद्ध के भीतर का तूफान जाग उठा। उसने निर्णय लिया कि वह झनक और अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर बचाएगा। वह गांव गया, वहां छिपकर जानकारी इकट्ठा करने लगा और यह तय कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। एक रात उसने चुपचाप झनक से मिलने का फैसला किया ताकि उसे सच्चाई बता सके और परासर के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दे सके। गांव के उस घर के पास, जहां कभी उत्सव था, अब रहस्य और डर छाया था और अनिरुद्ध अपनी खोई हुई दुनिया को वापस पाने के लिए उसी अंधेरे में कदम रख चुका था। झनक धीरे धीरे घर से बाहर आई। उसकी चाल में थकावट थी और चेहरे पर उदासी की गहरी परतें। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकली, किसी ने हल्की आवाज में उसका नाम पुकारा। वह चौंकी, डरकर पलटी और अंधेरे में चारों ओर देखने लगी। पहले तो उसे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जब वह पेड़ के पास पहुंची तो वहां खड़ा व्यक्ति अनिरुद्ध निकला। उसकी आंखें उस क्षण भीग गईं। वह कांपते हुए बोली, अनिरुद्ध जी, आप यहाँ? अनिरुद्ध ने बिना कोई समय गंवाए उसका हाथ थामा और उसे एक सुनसान किनारे की ओर ले गया। वहां पहुंचकर उसने सच्चाई बयां की, कैसे वह अपनी गलती का पछतावा कर चुका है, कैसे वह झनक और उनकी बेटी को एक नई शुरुआत देने के लिए आया है। झनक के मन में एक क्षण के लिए उम्मीद की किरण जगी, लेकिन फिर भय ने उसकी सोच पर कब्जा जमा लिया। उसकी आवाज धीमी और कंपित थी, यह इतना आसान नहीं है। परासर बहुत खतरनाक है। वह हमें बर्बाद कर देगा अगर उसे जरा भी भनक लग गई। अनिरुद्ध ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और आश्वस्त करते हुए बोला, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी और हमारी बेटी की रक्षा करूंगा। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। झनक ने अनिरुद्ध की आंखों में झांक कर देखा और पहली बार उसे वहां सच्ची माफी और दृढ़ नियत का भाव नजर आया। अगली सुबह गांव में एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। अनिरुद्ध खुलेआम सबके सामने आया और उसने झनक और अपनी बेटी के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार किया। जैसे ही यह बात सामने आई, परासर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आव देखा न ताव और अनिरुद्ध पर टूट पड़ा। लेकिन कुछ समझदार गांव वालों ने बीच में आकर मामला शांत करने की कोशिश की। तभी अनिरुद्ध ने सबके सामने परासर की असलियत उजागर कर दी। उसने बताया कि कैसे परासर ने झनक की मजबूरी का फायदा उठाया, उसे शादी के लिए धमकाया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। गांव के लोग एक के बाद एक चौंकते गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो परासर लोगों की मदद करने वाला कहलाता था, वही इतनी घटिया हरकतें कर सकता है। झनक ने भी पहली बार सबके सामने अपनी आपबीती सुनाई। उसकी बातें सुनकर कई औरतों की आंखों में आंसू आ गए। गांव की महिलाओं ने उसका खुलकर समर्थन किया और परासर के खिलाफ खड़े हो गए। दबाव बढ़ता गया और अंत में गांव के बुजुर्गों ने फैसला सुनाया कि झनक को परासर के साथ जबरन नहीं रखा जा सकता। साथ ही यह भी कहा कि परासर अब गांव में रहने लायक नहीं है। इस निर्णायक पल के बाद अनिरुद्ध ने झनक और उनकी बेटी को साथ लेकर गांव से रवाना होने का फैसला लिया। झनक की आंखों में इस बार डर की जगह राहत और विश्वास के आंसू थे। वह जानती थी कि शायद अब उसकी जिंदगी एक नई राह पर चलने जा रही है। जब वे शहर पहुंचे तो अनिरुद्ध ने झनक और उनकी बेटी का पूरा ख्याल रखा। उसने हर दिन झनक को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि अब वह उसे और उसकी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे झनक का भय खत्म होने लगा और दिल में
अनिरुद्ध के लिए फिर से भावनाएं पनपने लगी। उनकी बेटी भी अब खुश रहने लगी थी। वह अनिरुद्ध को पाकर हर दिन खिल उठती। उसे पहली बार अपने जीवन में पिता का प्यार मिला था और वह पल उसके लिए किसी जादू से कम नहीं था। अनिरुद्ध ने भी अपनी पिछली भूलों को सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उनकी खुशहाल जिंदगी को फिर एक बार संकट ने घेर लिया। उन्हें पता चला कि परासर अब शहर में पहुंच चुका है और दोनों की तलाश कर रहा है। यह खबर सुनते ही झनक फिर से डर गई, लेकिन इस बार अनिरुद्ध ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि अब वे मिलकर इस खतरे का सामना करेंगे। अनिरुद्ध ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और परासर की हर हरकत का ब्यौरा दिया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और कुछ ही दिनों में परासर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी की खबर ने झनक को गहरे सुकून की सांस दी। अब वह निश्चिंत थी कि उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी खतरे से बाहर है। इसके बाद अनिरुद्ध ने झनक से एक बार फिर शादी का प्रस्ताव रखा, इस बार एक सच्चे और समर्पित साथी के रूप में। झनक ने कुछ क्षणों के लिए अपनी पुरानी यादों को याद किया, लेकिन फिर मुस्कुराकर हामी भर दी। उनकी शादी एक सादा लेकिन भावनात्मक समारोह में हुई, जिसमें सिर्फ कुछ करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए। उनकी बेटी सबसे ज्यादा खुश थी, जैसे उसे आखिरकार वह घर मिल गया हो जिसकी उसे तलाश थी। शादी के बाद झनक, अनिरुद्ध और उनकी बेटी ने एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीना शुरू किया। अनिरुद्ध ने झनक के प्रति हर दिन अपने प्यार और सम्मान को जताया और कभी उसे अकेला या उपेक्षित महसूस नहीं होने दिया। झनक भी अब एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। वह अब अपने अतीत से नहीं डरती थी, बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ चुकी थी। उनकी कहानी अब केवल एक संघर्ष की दास्तान नहीं रही, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी कि अगर सच्चाई, हिम्मत और प्यार साथ हो, तो कोई भी मुश्किल हमेशा के लिए नहीं टिक सकती। और यहीं से शुरू हुआ उनका नया अध्याय, जो विश्वास, सुरक्षा और एक दूसरे के प्रति समर्पण से भरा था। उनका यह सफर उन सभी के लिए एक मिसाल बन गया जो जिंदगी की ठोकरों से टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी उठकर चलना सीखते हैं।